जय हिंद। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो कि a बराबर 3i+j और b बराबर b बराबर 2i-j-k के लंबवत एकांक सदिश क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तुम पढ़ लो। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जेईई के लिए। इस पे आधारित आते क्वेश्चन, महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इस टाइप पर के क्वेश्चन आते हैं। समझो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ही ये, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने बहुत जगह से छान मार करके ये क्वेश्चन सब निकाला हूँ। ओके ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँगा ये सब पहले बता देता हूँ। पहले इस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे, उन सभी कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप उसे तोड़ूंगा। क्या स्टेप बाय स्टेप उसे तोड़ूंगा और उसके बाद फिर जोड़ूंगा और जोड़ने के बाद इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। बस समझ में आया ना क्या बोला मैं, कि हर एक कॉन्सेप्ट को पहले मैं तोड़ूंगा इसको समझने से पहले, और समझ जाने के बाद तभी मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या कि एक लंबवत एकांक सदिश, पहले बोला हमें कि लंबवत एकांक सदिश, तो हमको सबसे पहले लंबवत एकांक सदिश के फार्मूला आना चाहिए, है कि नहीं। लंबवत अगर जो एकांक सदिश का हमें फार्मूला आ जाएगा तो हम तो निकाल लेंगे ना। देखो लंबवत एकांक सदिश बराबर उसको हम लंबवत एकांक सदिश को एन कैप से भी लिखते, क्या एन कैप से भी लिखते, जो कि यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ पर छूट गया था। तो देखो इसका फार्मूला होता है, यार देखो तुम जेईई मेंस के प्रिपरेशन करते हो, अगर जो तुम क्वेश्चन सॉल्व करने आए हो, अगर जो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, थ्योरी कम से कम तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर जो थ्योरी मालूम नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो अगर जो आप थोड़ा सा भी एक बार बुक पढ़ लिए हो और आप हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता है, बस आप थोड़ा सा बुक पढ़ लिए हो, थोड़ा सा दिमाग में मतलब कि आपका थ्योरी है, तो आप हर एक क्वेश्चन को ख़त्म करोगे और क्वेश्चन बनाओगे भी अलग अलग बुक से। देखो लंबवत एकांक सदिश को हम एन कैप से लिखते हैं, लिखे ना। देखो तो एन कैप बराबर क्या हो गया, ए क्रॉस बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी का हमको मापांक निकालना है। मापांक बोले तो मॉडुलस निकालना है। तो हम पढ़े हैं ए क्रॉस बी बराबर का मॉडुलस क्या होता है, मॉड ऑफ ए मतलब कि ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू साइन थीटा। पढ़े ना। देखो इसी बात को हम यहाँ पर लिख दिए हैं, लिख दिए ना, ए क्रॉस बी का मान यहाँ पर हम लिख दिए। देखो ए क्रॉस बी को फिर से देखो हम जान के लिखते हैं बाबू कि तुम्हें याद हो जाए। ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का, ये ए क्रॉस बी सदिश गुणनखंड है, और ये देखो ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी का मॉड मतलब कि ए क्रॉस बी का मापांक यहाँ पर बोला जा रहा है। ए क्रॉस बी का बाबू यहाँ पर ए क्रॉस बी का मापांक क्या हो जाएगा, देखो फिर से बोले मेरे साथ, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक, उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख दिया। पहले ये फार्मूला को हमेशा ध्यान रखो। देखो एक स्टेप ख़त्म, जो हमें फार्मूला लगाना है उसको हम यहाँ पर लिख लिए। ठीक, जो हमें फार्मूला लगाना है उसको मैंने लिख लिया। अब चलिए अब दूसरा स्लाइड देखते हैं। दूसरा स्लाइड में देखो अब स्टेप नंबर 2, अब हमें यहाँ पर देखो फर्स्ट स्लाइड में क्या किए थे कि फर्स्ट स्लाइड में क्या किए थे हम बाबू, यार हट जा। हाँ, ये इसका मान निकालिए था। अब देखो अब क्या करना है मेरे को, अब मॉड ऑफ ए का मान निकालना है। यहाँ पर मॉड लगा देना, अब तेरे को लगा भी सकते हो। और देखो मॉडुलस ऑफ ए को मॉड मतलब कि ए का मापांक को हम कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ ए यानी कि ए का मापांक या ए ऐसे भी लिख सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमको मॉड पर अब क्या क्या करना है, यहाँ पर ए क्रॉस बी का मान निकालना है, एक नंबर बात हो गया।
अब उसके बाद ए का मान निकाला है, मॉड ऑफ ए का, या मॉड ए सिर्फ ए का, उसको हम मापांक बोलते, इसका निकालेंगे। और मापांक बी का मान निकालेंगे, ठीक। और उसके बाद साइन थीटा के मान निकालेंगे और सबको मिला देंगे तो क्या होगा, मेरा लंबवत एकांक सदिश निकल जाएगा, है या नहीं। अब धीरे धीरे हम एक एक चीज़ पर ध्यान देते, ठीक है। धीरे धीरे हम एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं और उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब चलो देखो, हम समझते हैं कि तुम्हें थोड़ा बहुत थ्योरी आता है, उसके बाद प्रॉब्लम तुमसे सॉल्व नहीं होता है, ठीक। तो अब हम ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालना चालू करते हैं। ए क्रॉस बी का वैल्यू अब निकालना चालू करेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी को निकालने के लिए हमको डिटर्मिनांट जानते हैं क्या। डिटर्मिनांट अगर जो ड्रॉपर है तो आप तो जानते ही होंगे, 12th में पढ़ रहे होंगे तो आप जानते ही होंगे। देख, डिटर्मिनांट होता है, ऐसे करके लिखते हैं, इसके अंदर ये 3/3 मतलब 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट, ठीक है, 3×3 का, ठीक है। पहले तक लिखे, देखो हमको प्रॉब्लम में क्या दिया होता है। प्रॉब्लम में जैसे कि प्रॉब्लम में पहले वो सदिश का जो इसको हम क्या बोलते बता, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बोल। इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये डायरेक्शन को दिखाता है। ये सब आई जे के, ये सब हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, घटक। हिंदी में क्या बोलते हैं, घटक। समझ में आया। देखो पहले आई लिख दिए, आई घटक, जे के लिख दिए। उसके बाद हमें जो वैल्यू दिया होगा, जैसे कि A1 आई, देख यहाँ पर देख, A1 लिख दिए, ये तो B1 लिख दिए और ये तो C1 लिख दिए, और फिर B का मान लिख दिए, A2 B2 C2 लिख दिए ना, देख। और इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनांट का वैल्यू लिखेंगे ए क्रॉस, इसका डिटर्मिनांट का चिन्ह होता है, ये डिटर्मिनांट का चिन्ह हो गया, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ का, जैसे ए मैट्रिक्स पहले, चलो ये सब हटाओ, चलो डिटर्मिनेंट पहले आई लिखो। ये देखो, इसके सामने का लिखेगा तो ऐसे पेन से इधर से बंद कर दो और इधर से बंद कर दो। इसके सामने का, इसके ये सामने है ना, इसके सामने का ये बंद कर दो और ये बंद कर दो, ठीक। दोनों को बंद कर दो, हाथ से बंद कर दो, ये दोनों को सील्ड कर दो, ठीक है। और आई लिख दो, ठीक है। आई लिख दिया और क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे पहले। इसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें तिरछा मल्टीप्लाई करना है, क्या, जैसे पहले इधर से करेंगे उसके बाद इधर से करेंगे, ठीक है। जैसे तीर वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो A1 सबसे पहले क्या आएगा बाबा, ऐसे में करेंगे, सबसे पहले ऐसे। B1 क्या, ये B1 इंटू C2, बात समझ में आया, B1 इंटू C2। उसके बाद समझ में आ गया तुम्हें। और उसके बाद अब इससे क्योंकि ये दोनों तो सील्ड है, ये दोनों क्या है, सील्ड है। फिर उसके बाद क्या बच गया, C1 B2। फिर उसके बाद पहले एक बार में प्लस, पहले इसको पहला बार में प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगा रखे। प्लस जानते हो यार, जेई मेंस का प्रिपरेशन करते हो तो प्लस चिन्ह को हम नहीं लिखते हैं, ये बात समझ में आया ना। प्लस चिन्ह को हम नहीं लिखते हैं, पहला में प्लस लिखेंगे, दूसरा में माइनस लिखेंगे, तीसरा में फिर प्लस लिखेंगे, बात समझ में आया। देखो तब यहाँ पर जे का काम आया तो जे में क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, जे माइनस लिख दिए। अब फिर जे लिख दिए यहाँ पर, और उसके बाद देख, जे लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार जे का सामने का ये लेंगे, इसको बंद कर देंगे और इसको बंद कर, जे का सामने का लिए ना, इसको बंद करेंगे और इसको भी बंद करेंगे, ठीक है। अब बच गया क्या, अब समझ में आ गया कौन कौन बंद करेंगे। उस पर उंगली रखो और इधर पहले इधर से उंगली रखो, फिर इधर से उंगली रखो, दोनों को बंद कर दो। बंद कर दिया, उसके बाद क्या करो, बंद करने के बाद क्या करना है कि माइनस जे लिख के इसके बाद इसको क्लोज करो और इसको क्लोज करो। अब इसके बाद इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन करो, यानी कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया कि A1 इंटू C2, बात समझ में आ रहा है। अब इसके बाद ऐसे करो मल्टीप्लिकेशन, तो फिर माइनस, बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा, कुछ भी हो जाए बीच में माइनस के चिन्ह रहेगा, C1 इंटू A2, आ रहा समझ में। उसके बाद अब इसका काम हो गया, उसके बाद हो गया ना, उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब फिर
इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब उसके बाद आया किसका, तो के का। के में क्या लिखे थे हम, बता, के में क्या लिखते हैं, के में हम प्लस का चिन्ह लिखते थे, प्लस के इंटू, फिर इसको बंद करो और इसको बंद करो। अब बात समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? सो इसको बंद करो और साथ में इसको बंद करो। अब ऐसे इधर से इधर और फिर इधर से इधर, A1 B2 माइनस B1 A2, ये बात समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पर रखे और ऐसे करके जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू रखेंगे। जैसे कि देख, यहाँ पर जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू रखते जाएंगे और मान निकालते जाएंगे। यहाँ पर देख, A1 का वैल्यू कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, देख हम बोले थे यहाँ पर A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू 3 है, ठीक। B1 देख, पहले से इसको हम ऐसे सजा देते सुंदर से, I J K, ठीक, सजा देते हैं। A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है बोलना, 3, और B1 का मान कितना है, 2, ठीक। यहाँ पर देख A2 का मान कितना है, 1, और यहाँ पर कितना है, अच्छा आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कितना, मतलब जब तक हम पेन नहीं लगाएंगे आपको पता थोड़ी। देख यहाँ पर A1 का मान कितना है, 3, और यहाँ पर B1 का मान कितना है, 2। अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब तक मैं आपके पास पेन नहीं लगाऊँ। और देखिए यहाँ पर A2 का मान कितना है, 1 है, यहाँ पर B2 का मान -1 है, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पर मतलब K का मान कुछ नहीं, यानी कि मतलब 0 है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, -5। अब समझ में आ गया। अब डिटर्मिनेंट बना लोगे और I लिखोगे, उसके बाद I लिखोगे, ये सभी बंद करके, ये सभी बंद करके, ये दोनों में पहले गुना करोगे, फिर इस दोनों में गुना करोगे, बात समझ में आया। उसके बाद जब J इसका लिखना होगा, -J लिखेगा, इसका मतलब कि ये पूरा बंद करेगा और ये पूरा बंद करेगा, बात समझ में आया। उसके बाद इसको इसमें गुना करेगा, इसको इसमें गुना करेगा, ये बात समझ में आया, बात समझ में आया या नहीं आया, बोले बाबा। अब उसके बाद इसमें गुना करना होगा तुम्हें। अरे यार थोड़ा सा पेन स्पीड में काम कर, -5, हाँ। इसके बाद इसमें काम करना होगा, प्लस के लिखेगा, उसके बाद इसको पूरा बंद करेगा, सील करेगा और इसको सील करेगा। फिर इसके बाद पहले इधर से, फिर उसके बाद इधर से, उसके बाद सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलेगा। बात समझ में आया क्या समझा रहा हूँ, बात समझ में आया ना कि स्टेप 2 में क्या करना है, क्या स्टेप 2 में करना है। अब देख, हमें क्या चीज़ का वैल्यू निकालना था, हमें n एकांक सदिश का फार्मूला था A क्रॉस B मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा। अब देख, हम इसका मैंने काम तमाम कर दिया। ये कैसे निकलेगा, तो डिटर्मिनेंट से दोनों को वैल्यू रख के हम निकाल लेंगे, है कि नहीं, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब देख, अब A का मैग्नीट्यूड ऑफ A से पहले ये साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं ना। मैग्नीट्यूड के पहले देख ले क्या है, कुछ भी नहीं। अगर जो कोई सदिश दे रखा मैग्नीट्यूड ऑफ A, तो देख मैग्नीट्यूड ऑफ दिया रहेगा, तो जो भी दिया होगा ना, जैसे कि यहाँ पर ये ले ले, ये A1 B1 C1, तो A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 के स्क्वायर। उसी प्रकार मैग्नीट्यूड ऑफ B को निकालना होगा, तो रूट स्क्वायर कर, A1 इसको दे दे, B1 दे दे, C1 दे दे, ठीक है। यहाँ पर A2 के स्क्वायर प्लस B2 के स्क्वायर प्लस C2 के स्क्वायर, सब रूट अंडर, बस ऐसे करके मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो देख बाबा, तुम्हें क्या हुआ कि तुम्हें A क्रॉस B में क्या हुआ, यार मैं भी क्या, तुम्हें एकांक सदिश निकालना है, नॉर्मल एकांक सदिश निकालने के लिए तुम पहले A क्रॉस B चाहिए, इसका भी तू वैल्यू निकाल लेगा, ठीक, इसका भी तू वैल्यू निकाल लेगा, इसका भी वैल्यू निकाल लेगा, ठीक। अब तुमको चाहिए साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेगा, हाँ कैसे निकालेगा तू,
आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो सीख, नहीं आता है तो सीखने का ना, है कि नहीं, नहीं आता है तो सीख लेने का, इसमें क्या प्रॉब्लम है। देख, हाँ नहीं आता, देख पहले साइन थीटा, देख यहाँ पर साइन ए डॉट बी, पहले ये देख, इसको बाद में, तू जानता है कि नहीं जानता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर जो हम स्क्वायर के साइन इस पर से हटाएंगे, हमको साइन थीटा रखना है, तो साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। बस यही स्टेप नंबर 3 क्लियर। हमको जो जो चाहिए, अब हमको साइन थीटा का भी मान आ गया, यानी कि अगर जो हमको साइन थीटा का मान निकालना है तो सबसे पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के मान निकालेंगे। लेकिन हम एक फार्मूला में ये पढ़े हैं क्या कि ए डॉट बी, तुम तो पढ़ा होगा बुक में, हम नहीं पढ़ाए तुम्हें तो क्या हुआ, इस पढ़े हैं क्या होता है, ए डॉट बी का ए डॉट बी बराबर क्या होता है, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये हम पढ़े कि नहीं। अब वही ए क्रॉस बी रहता क्या हो जाता, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बोल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या, साइन थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमको कॉस थीटा निकालना है, बस थोड़ा सा कन्वर्जन करना है। अब देख, ये बात समझ में ना, दोनों फार्मूला याद, बस यही दोनों फार्मूला के यहाँ पर काम है ज़्यादातर, और उसके बाद कुछ भी का ज़रूरत नहीं है। देख, अब ए डॉट बी से ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब कि ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू कॉस थीटा। यहाँ से हम कॉस थीटा निकालेंगे, तो क्या करेंगे कि इधर इसे है रहने दे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बटा कॉस थीटा हमको निकालना है, तो कॉस थीटा इधर रहने देते हैं, और ये दोनों चीज़ इधर ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से इधर लेंगे बट्टा में। बात समझ में आया क्या, ये दोनों इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मापांक इंटू बी का मापांक, हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब देख, हमें वेक्टर ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन मालूम है कि नहीं आता है, तुम्हें आता है ना, इतना देख, इतना नहीं आएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझ में आया, नहीं आता जब सॉल्व करूँगा क्वेश्चन तो देख लेना। ठीक है, और मॉड ऑफ ए का वैल्यू तुम्हें भी आता है, मॉड ऑफ ए का वैल्यू आता है, मॉड ऑफ बी का वैल्यू आता है। मॉड ऑफ ए का वैल्यू जस्ट बताया हूँ कि जो भी तुम्हारे अंदर होगा, जो भी मतलब कि कोई संख्या a1 के स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, जो भी हो उसका तुम स्क्वायर करके जोड़ देना, जितना घटक हो। समझ में आया। अब क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। देख, अब हमको क्वेश्चन देख, कॉस थीटा का भी तू वैल्यू निकाल चुका है कि नहीं, कॉस थीटा का भी तू वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया है। अब देख क्वेश्चन, सबसे पहले हमको, अब पहले फिर से मैं फार्मूला लिखता हूँ, एक मतलब कि एकांक सदिश लंबवत यहाँ पर लिखा हुआ है, न जान के लिखता हूँ ज़्यादा फार्मूला, समझा, कि तुम्हें याद हो या नहीं याद है तो। लंबवत एकांक सदिश बराबर एन, भाई फिर से कटेगा, एन का बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब ए क्रॉस बी का मान कैसे निकालेंगे, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो उसका मान निकल जाएगा, है या नहीं। तब मैग्नीट्यूड का देखो, तो ए वेक्टर ए बराबर कितना दे रखा था, हाँ, वेक्टर ए बराबर कितना दे रखा था, अरे बाबू मैं इसको लिख देता हूँ आपके सामने। तब वेक्टर ए बराबर कितना दे रखा था, यानी कि ए बराबर वेक्टर ए बोलो या ए बोलो, चलो ए बराबर कितना दे रखा था, क्वेश्चन जैसा है क्वेश्चन वैसा ही लिखो, 3i प्लस जे, है या नहीं। और बी बराबर था क्या, बी बराबर था 2i माइनस जे माइनस 5 के, ठीक है। ये तुम्हें 2 दे रखा। अब इसी चीज़ को
तुम्हें सजाना है इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। अब देख लिया, लिख लिया होगा ए क्रॉस बी बराबर तुम्हें, अब देखो पहले आई जे के लिख दिया ना। अब देख, अब सबका वैल्यू रख दे 3, 1 जे का मान 1 दे रखा है और के नहीं कुछ तो हम वहाँ पर 0 पुट कर दिए, ठीक है। और दो के देख, बी का कितना दे रखा है, बी का 2y माइनस जे माइनस 5 के। तो देख आई की जगह 2 रख दिए, A2 के जगह इसको A2 बी यार इसको B1 ले, B2 ले या इसको B3 ले। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ उसे। हाँ, यहाँ पर B2 का मान माइनस जे है ना, माइनस जे, तो माइनस जे की जगह -1 लिख सकते हैं ना। और देखिए यहाँ पर -5 के है तो -5 लिख दिए ना। चलो ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ए क्रॉस बी, तो पहले आई लिखेंगे और ये दोनों को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देख 1 इंटू क्या किया हूँ, 1 इंटू -5, फिर ठीक -5 लिख दिया, -1 इंटू क्या 0 में -1 से गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने से कोई फ़ायदा ही नहीं, तो 0 लिख दिए। फिर अब देखिए यहाँ पर अब प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर फिर अब माइनस लगा दिए। अब जे लिखे। अब देखो ऐसे ही करके इसको मैंने सॉल्व किया, क्या किया, इसको ऐसे ही करके मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद सॉल्व हो गया, सॉल्व जब हो गया, सॉल्व करके मुझे कितना आया, यहाँ पर देखो इसको जब इसको पूरा का सॉल्व करूँगा तो -5 -0 और यहाँ पर -15 -0 और -3 -2। जब इसको पूरा को सॉल्व करोगे, तुम खुद करो सॉल्व, तो कितना आएगा, -5i प्लस 15j -5 के। इतना समझ में आया। चलिए, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का समय आ चुका है, आप लोगों को छोड़कर नहीं, आप लोगों के साथ में। चलिए, अब आगे बढ़ने का समय आ गया। अब देखो हमें ए क्रॉस बी का मान आ गया है कि नहीं आ गया है। ए क्रॉस बी का हमें मान कितना आया है, यहाँ पर बस लिख लो एक साइड में। ए क्रॉस बी का मान तुम्हें कितना है बाबू, क्या हो गया बे, हाँ, ए क्रॉस बी का मान कितना आया था, ए क्रॉस बी का मान कितना है याद करते रख चलो, -5i प्लस 15j -5 के। ओके, ठीक है, इतना आया था। ठीक है, चलो इसको मिटाते याद कर लेना, ठीक है। अब देखो मॉड ऑफ ए को निकालना है, मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो ए का कितना था, मॉड ऑफ ए का कितना दे रखा था, √3i प्लस जे। तो आई मतलब कि 3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस जे मतलब जे यानी वहाँ पर 1 है, 1 के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर। अगर जो सबको तुम सॉल्व करोगे तो √10 आएगा, ठीक। अब उसी प्रकार बी का लोगे तो बी का कितना था 2i माइनस कितना, -j -5 के। इतना ही था ना, इतना था। देखो तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर प्लस -5 के स्क्वायर। अगर जो तुम इसको सॉल्व करोगे, देखो कोई भी चीज़ के अगर जो अंदर माइनस का स्क्वायर हो, ठीक, तो वो प्लस ही बन जाएगा, ठीक, +1 नहीं होगा। -5 का स्क्वायर क्या 25 होगा, ना कि -25 होगा। समझ में आया, 25 ही होगा। बात समझ में। इसको अगर जो तुम सॉल्व करके जोड़ोगे कितना आएगा, √30। कितना आएगा, √30। इतना आ गया, हो गया क्लियर। देख इतना तुमको आया समझ में। इतना ये दो मॉड ऑफ ए मतलब कि ए का मापांक और बी का मापांक निकाल लिए। चलिए अब देखिए, अब फार्मूला पर बैठने का काम करते हैं। आगे फार्मूला पर बैठने का काम करते हैं। ए क्रॉस बी का मान तो हमको ये मिल गया। चलो इसका अपन
काम तमाम, इसका अपन का काम तमाम हो गया, इसका अपन का काम तमाम हो गया। और देख ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ बी। अब बच गया साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा का वैल्यू तो हमें दिया नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, ज्ञात ही करना होगा ना। चलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे पहले हम डिस्कस किए थे ना, इससे पहले हम डिस्कस किए थे। और देखो कॉस थीटा बराबर निकाले थे क्या, कॉस थीटा बराबर क्या निकाले थे, जाके नहीं तो पीछे भी जरूर तुरंत जाओ, वीडियो पीछे करो और देखो फार्मूला तुम्हें मालूम है यार, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी और उसका क्या मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी। ठीक, और ए क्रॉस बी का तो तुम्हें मालूम है, सबसे बढ़िया है जो सेम है ना उसी से गुना कर दो बस। और जो बीच में उसका चिन्ह है, अगर जो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दो, माइनस का चिन्ह है तो सिंपली माइनस का चिन्ह दे दो। एकदम सिंपल गुना है, देखो चलो सिंपल गुना है, एकदम मस्त वाला सिंपल गुना है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ए डॉट बी का हम मान निकालते हैं। देखो एक ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों का तुम्हें तो मालूम है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान √10 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मान √30। ठीक, इतना तो निकाल लिए है ना, इतना निकल चुका है अपन का, इतना निकल गया है। अब हमको ए डॉट बी का मान निकालना है। अगर जो ए डॉट के बी मान निकल जाएगा तो इसको इससे हम भाग दे देंगे तो कॉस थीटा का मान निकल जाएगा, और कॉस थीटा का मान, और उसके बाद कॉस थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे। तो ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे, -1 और इसके साथ सॉल्व कर लेंगे तो हमको साइन थीटा का मान निकल जाएगा। और हम क्या करेंगे, साइन थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे। कहाँ पर, अगर जो हम साइन थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमें एन कैप का मान निकल जाएगा, और वही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एन कैप हमें एकांक सदिश का ही मान निकालना है। बस फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद जब तक नहीं होगा, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, फार्मूला याद हो जाने। अब देखो उसके बाद हमें ए डॉट बी करना है। ए डॉट बी, ए का मान कितना है बाबू, ए का मान कितना है 3i + j, और बी का मान इतना है। ठीक, हम क्या बोले, सेम साइन से गुना कर दो। आप पढ़े वैसे ही, बस समझाने के लिए बोला। 3 × 2, बस इसी के साथ गुना करो इसको, और किसी के साथ नहीं करो। 6, ठीक हो गया। चलिए ठीक है, 3 × 2 यानी कि 6, और +j -j यानी कि +1 गुने -1 कितना होगा, -1, तो -1 लिख दिए। ठीक, -1 लिख दिए। ठीक, और फिर प्लस का चिन्ह। यहाँ पर देखो 0, यहाँ पर क्या है, के का मान कितना है 0 के है, यहाँ पर क्या है 0 के है, यहाँ पर -5 के। मुझे बताओ कि 0 के इंटू यानी कि 0 × 5 कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर 0 मैंने नहीं लिखा। चलो ठीक है, और एक बात जान लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी कि ए का मापांक इंटू बी का मापांक, मतलब कि ए का मापांक गुने बी का मापांक करेंगे तो हमारा ए का मापांक कितना है √10 इंटू, और बी का मापांक √30। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पूरा आ जाएगा, मतलब कि 300 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। उसके बाद 100 × 3 कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, यानी कि 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा, और √3 यानी कि इसको हम 10√3 लिख सकते। क्या, इसको हम 10√3 लिख सकते। ठीक है, इसीलिए हम इसको 10√3 लिख दिए। ठीक है, चलिए अब 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 जाएगा, 5 बचेगा। और इसको हम काट दे, 5 दूना 10 यानी कि 1/2√3 हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब साइन थीटा का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हम पढ़े थे, साइन थीटा बराबर क्या था कि साइन थीटा बराबर, देखो यहाँ पर कॉस थीटा का ये हमें मान निकल गया। ठीक है, यहाँ पर हमको कॉस थीटा की ये मान निकाल लिए। यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर हम क्या किए, कॉस थीटा की ये मान 1/2√3। हम साइन थीटा पर क्या पढ़ रहे थे, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो क्या पढ़े थे, साइन थीटा को शॉर्ट में साइन लिखते हैं। ठीक,
1√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस कॉस को कॉस लिखे सी से 1। कॉस का मान कितना है 1/√2√3 1/2√3। इसको स्क्वायर कर दो। तब देखो इसको जब तुम स्क्वायर कर दोगे तो √1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अगर जो तुम किसी रूट अंडर चीज़ को स्क्वायर करोगे यानी √5 का स्क्वायर करोगे तो ये 5 हो जाएगा, √3 के स्क्वायर करोगे तो ये 3 हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर के अंदर की कोई भी चीज़ को स्क्वायर करोगे मतलब कि उसका रूट के अंदर के चीज़ की कोई चीज़ का स्क्वायर करोगे तो जो रूट के अंदर जो चीज़ लिखा मतलब जो भी अंक लिखा हुआ होगा वो जैसे के तैसे उतर जाएगा। यानी कि यहाँ पर √3 का 3 हो जाएगा, यानी कि 1/√1 माइनस 1/12 हो गया। अब इसका हम लघुत्तम कर देते हैं। ठीक, इसका हम लघुत्तम कर देंगे तो देखो मेरे दोस्त 1/√11 कितना हो गया 12 हो जाएगा। 12 में से 1 जाएगा तो 11/12 हो जाएगा। अब देखो ये पूरे रूट के अंदर में है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर लेता हूँ। 1/√11/12 हो गया ना। चलो अब देखो 1 इसको √11 इसको कर देता हूँ 4 × 3 कर दूंगा। ठीक, उसके बाद देखो 1/√11/2√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो हमको साइन थीटा का भी वैल्यू निकल के आ गया। साइन थीटा का वैल्यू क्या निकल के आ गया। अरे यार उसमें थोड़ा गलती हो गया था 1/1 करके। यहाँ पर देख साइन यहाँ पर देख देख ये 1 कटा 1 कहाँ से मैंने लिखते चला गया भाई यार। 1 ये हटा ये पूरा। ठीक है, समझ में आया। देख यहाँ पर देख इस ये बात को समझ। यहाँ पर समझ साइन थीटा का मान कितना निकल के आ गया इतना गया √11/2√3। समझ में आ गया। चलिए अब हमको वैल्यू का मान निकालना है। क्या अब मान हमको निकालना है। ठीक है, अब फार्मूला पर चल रे बाबा, फार्मूला पर चल। फार्मूला फिर से फार्मूला n कैप बराबर a क्रॉस b बटा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा। अब हमको ये भी मान निकल गया, ये इसका मान रख दिए, इसका मान निकल गया ये रख दिए, इसका मान निकल गया ये रख दिए और इसका मान यहाँ पर ये रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है या नहीं। चलिए अब अगर जो अभी तक भी समझ में नहीं आया तो मैं कैसे आपको समझाऊँ, कमेंट में लिखिए ताकि तो मैं तो जान पाऊँ कि आप किस प्रकार से समझते हैं। अब देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ से हम क्या करते हैं 5 है, इसमें 5 सब में कॉमन है कि नहीं, तो इसमें से हम 5 ले लिए। ठीक है, 5 ले लिए तो यहाँ तक -5 है तो -1 हो गया। यहाँ पर 15 है तो 3 हो गया प्लस का 3 और -5 है यहाँ पर -1 × k तो माइनस मतलब कि हम तो 1 को लिखते नहीं है जब कोई अंक रहता है साथ में तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये √3 से ये √3 क्लियर और 2 × 5 = 5 × 10 यानी और 5 से 5 क्लियर। फिर इसी को मैंने यहाँ पर लिखा 5, फिर 5 से 5 क्लियर किया और ये मेरा आंसर हो गया। लास्ट में ये मेरा ये देखिए ये 5 भी क्लियर हो गया। यानी कि बस मेरे पास क्या बचा, ये बचा ना, -1 + 3i - k √11। अगर जो ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद है ना भाई तो मेरा इस वीडियो को लाइक करना यार। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और देखो और तुम्हारा वो आंसर आ चुका है ना, आंसर आ गया। अब देखो मैं दिखा देता हूँ, ऑप्शन मिला लेता हूँ कौन सा ऑप्शन मेरे को मिला, कौन सा मिला √11 ये वाला मिल गया। क्या कौन सा मेरे को आंसर मिला, कौन सा मिला बता, ये बता बे कौन सा मिला, ए नंबर। ठीक, प्लस माइनस समझ में आ गया ना यार। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। थैंक यू। वीडियो समझ में आया तो थैंक यू वेरी मच। चलिए और